शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा आज की मुरली की तारीखें 20 रिवाइज कोर्स 1-3-90। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विदाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चों को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। कौन से दो वरदान? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म ब्राह्मण जीवन इन दोनों प्राप्तियों को कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दोनों बातों का ही विशेष है। चाहे वर्तमान हो बाबा ने कहा, चाहे पास्ट हो, तो ये दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के आधार से ही है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दोनों बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। क्या यूज करना है? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। तो बाबा ने कहा हर कार्य में हो, व्यवहारों में हो, कर्म में हो, ये यूज करना है। जितना यूज करते रहेंगे तो नंबर भी मिलता रहेगा। रूहानी दृष्टि दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क के प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। उसका कारण भी बड़ा बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि द्वारा करते हो। जो बाबा ने तुम्हें दिव्य बुद्धि दिया है उस अनुसार सभी कार्य करना है तो यथार्थ शक्तिशाली बनते जाएगी। और निर्णय शक्ति के आधार से भी करना है। बाबा ने कहा जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात यह है दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा
सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। बुद्धि तो मिली है लेकिन बाबा चेक कर रहे थे कहाँ तक बच्चे समय प्रति वो दिव्य बुद्धि को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख, वो सदा बाप को, अपने स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा जो है जैसे वैसे जानकर उसी रूप से बाप से जितना लेना चाहते हैं वो अधिकार सदा प्राप्त करते हैं। ये दिव्य बुद्धि की पहली परख है। जितना बाप से लेना चाहो उतना लो भी, चाहे बाप से हो चाहे अन्य ब्राह्मण परिवार से हो। जो बाप ने बनाया है सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, ऐसा निमित्त बनाया है। ऐसे अपने आप को पहचान कर उसी प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना है, चाहे वो विशेषताओं में बाबा ने कहा चाहे दैवी गुणों में हो, कि बाबा ने विशेषताएं बहुत दी है, दैवी गुणों से भी हमें भरपूर किया है, परंतु बाबा ने तो उसको समय प्रति समय पहचान हुआ और कार्य में लगाते रहो। इसको कहते बाप को, आप स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसे उनको जानकर आगे बढ़ना, यह दिव्य बुद्धि की परख है। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, सिर और नील को, मोती और पत्थर को पहचान कर मोती ग्रहण करने वाले कौन? होली हंस। जानते हैं कि यह कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते ना, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप होना और कौन हो? विद्या देवी सरस्वती। इसलिए विद्यापति व विद्या देवी व यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धियोग द्वारा तीनों लोगों की सैर करते हो ना। बुद्धि को वाहन कहते हैं और उसी द्वारा तीनों लोगों की सैर कर सकते हो। बाबा ने कहा यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है, रुकता नहीं है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां ज्ञात कर सकते हो ना। जितनी दिव्य बुद्धि उतनी शक्तियों का धारण कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इसलिए दिव्य बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है ना, साइंस बल कितनी हद की कमाल करके दिखाता है। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है वो संभव पर दिखाते हैं ना, इस कारण साइंस का बल। लेकिन ये विनाशी बल है। साइंस बल बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं कहेंगे।
संसारी बुद्धि है, इसीलिए इस संसार के प्रति प्रकृति के पति सोच सकते ना हो और कर सकते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। अपनी बुद्धि को दिव्य बनाते जाओ तो जो भी शक्तियां हैं बाबा की वो हमारी है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। क्या? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसा चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हो आप। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकते हैं, उन पर जीत पाते हैं। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, तो उनको क्या कहा जाएगा? दिव्य बुद्धि। वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है, क्योंकि परमात्मा प्यार है ना, परमात्मा टचिंग है और वो भी प्योर पवित्र, तो माया आ नहीं सकती। बाबा ने कहा माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती है। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। माया नहीं रहती। जैसे द्वापार के रजोगुनी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे, उसके सामने भी आ जाता था, लेकिन उनकी शक्ति से वो भी जहाँ है वही रहेगा। शेर साथी बन जाता है, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता। तो आप सतो प्रदान मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य बुद्धि वरदानी, उनके आगे माया क्या है? गाना बाबा ने कहा आना तो छोड़ दे, लेकिन टच भी नहीं करेगी। आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको आप हर समय यूज करते रहो। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है, लेकिन समय प्रमाण करो। बाबा ने कहा सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, एक बार प्राप्त कर ले तो उसके लिए मेहनत की बात नहीं, लेकिन वो कैसे प्राप्त करनी, किस विधि से प्राप्त करनी है वो सोचो। बाबा ने सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई चाहिए तो सिद्धियां आपके सामने है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर लेती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है ना,
लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए भी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए बाबा ने कहा। तब आपकी मूर्ति द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं ना, ये भी तो आपका ही यादगार है। बाबा ने कहा आप तो चैतन्य में हो और आपके साथ कौन है? सर्वशक्तिवान बाप, जो बाप ने हमें इतनी शक्तियां दे दी है। लेकिन अपनी दिव्य बुद्धि को भी चेक करो। बाबा ने कहा जब सिद्धि स्वरूप बने तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं ना, तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है। स्पष्ट हुआ ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा होगा? टीचर सुनाओ। टीचर तो बाप समान शिक्षक बन गई है ना। टीचर अर्थात हर संकल्प बोल, हर सेकंड सेवा में सदा तत्पर उपस्थित। ऐसे सेवाधारियों को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना। लेकिन आपके फीचर्स द्वारा हर समय सेवा तो कर सकते हो ना। इसमें थकावट की बात नहीं है। आप अपने चेहरे द्वारा, चलन द्वारा बाबा ने कहा सेवा तो करो। ये तो कर सकते हैं ना। टीचर बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे। लेकिन फरिश्ता फीचर के फीचर हुआ, भले हम वाणी से सेवा कितनी करेंगे? 2 घंटा 4 घंटा पढ़ने का, सारा दिन तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आपके फरिश्ते स्वरूप द्वारा आप सेवा करो। बाबा ने संगमयुग का फीचर फरिश्ता है, तो फीचर में दिखाई दे कितनी अच्छी सेवा होगी। आपके चेहरे से देखो। बाबा ने कहा चेहरे पर कितनी दिव्यता हो। दिव्यता के आधार से तो हम सेवा कर सकेंगे। जब जड़ चित्र फीचर द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे, तो आप श्रेष्ठ चैतन्य आत्माएं आपके फीचर्स द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो। तो आपके फीचर से सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसे भी दुखी अशांत आत्माएं, परेशान आत्मा आपके फीचर द्वारा श्रेष्ठ आपका जीवन फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसा अनुभव है। अमृत बेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर को चेक करते हो ना, वैसे आपका फरिश्ता स्वरूप भी चेक करो। खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है? यह चेक करो तो स्वतः और सहज ही आपकी सेवा होती रहेगी। सहज लगता है टीचरों को। यह तो 12 घंटे की सेवा कर सकते हो। यह वाणी की सेवा तो आप 2-4 घंटा ही करेंगे। लेकिन आपके चेहरे चलन द्वारा आप तो 12 घंटे क्या, बाबा ने कहा सदा 24 घंटे की सेवा कर सकते हो। उसमें थकने की बात नहीं। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे।
इसमें थकने की बात नहीं है ना, ये नेचुरल है। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो ना। हम भी अच्छा पुरुषार्थ करते, अच्छा अनुभव भी करते, लेकिन बीच बीच में माया बिल्ली आ जाती है। तो बाबा ने कहा और कितना टाइम ये हो जाता है। लेकिन आज सुनाया कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी गले में माला पड़ी है सफलता की। सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है, सदा दिखाई देनी चाहिए कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाहर ढूंढते रहते हैं कि सफलता मिले, लेकिन सफलता तो हमारे पास। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते भी बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते हो ना। मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। सफलता तो हमारे पास है, सफलता हमारी परिचय है, बाबा ने कहा। लेकिन देखो, सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर सफलता मूर्त हो, पुरुषार्थ मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सच पुरुषार्थ मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है, लेकिन अटेंशन का टेंशन में बदल जाता है, ये पता नहीं पड़ता ना। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। टीचर से बाप दादा का प्यार है ना, इसलिए मेहनत करने नहीं देते। दिल का प्यार तो होता है ना, यही होता है। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि क्या क्या देखा। आज जितना सुनाया थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे ना, सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है। देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी सफल हो रही है। सफलता की निशानी है ना, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं सदा उमंग उत्साह से संख्या में ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है। यह है अच्छे की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। चाहे आप फॉरेन में कॉन्फ्रेंस आदि भी करते हो, कुछ भी करते हो, रिट्रीट करते हो, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छे दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट यह है कि जो पहले फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में जाते रिट्रीट करने के लिए।
तो कितना परिवर्तन हो गया ना। राजयोग सीखने के लिए भी जा रहे हैं, ये समझते हैं तो यह पर्दे के बाहर गए घूंघट खोला है ना। मधुवन निवासी व सेवादारी सभी ने चाहे भारत के अन्य स्थानों से आकर सेवा की। मधुवन निवासी व चारों ओर के सेवादारियों ने स्नेह से बातों को न देख, आराम को न देख, अच्छी अथक बनने की सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहा है। आवाज गूंजता है, चारों तरफ फैल रहा है। अच्छा, ऐसे सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाले ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सद पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग रूप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हो। चाहे कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है ना। सदा अपने भाग्य पर नाज है। आप उन्हों को आगे करके आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा होता है, तो आगे बढ़ गए हैं ना। सदा यह लक्ष्य हर कदम में रखो, आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया ना। फॉलो फादर करने वाले हो, जितना या बाप को फॉलो करते उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है, बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? टाइम समय, थोड़ा समय रेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में आएंगे तो आप बैठकर देखेंगे, क्या करेंगे? सोचो क्या करेंगे। जितना इस समय बाप के साथ साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वह साथ रहते हैं। संगम की साथ वह की आपकी प्रारब्ध। तो हर समय हर बात में सदा बाबा के साथ। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां है। ब्रह्मा बाप के साथ
अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। एक ही जन्म की गारंटी है। भिन्न भिन्न रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ आपके संबंध में आप रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ। ये दिल में आता है या सुना है इसलिए करते हो, फीलिंग तो आती है ना, या ब्रह्मा बाबा के साथ साथ रहेंगे। जितना समीप आपकी स्मृति रहेंगी उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा ये अनुभव करो, अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी है, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी भी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटा बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को आगे बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है। और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को सदा स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक यह समझे ये वरदान मेरा जीवन का वरदान है, स्पेशल वरदान बाबा ने मुझे दिया है। सभी बिजी रहते हो, जो बिजी होता है ना उनके पास माया कभी आती नहीं, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है ना। तो इतने बिजी रहो, बिजी रहते हो या कभी कभी माया रिसीव कर लेती है, ये तो नहीं है। ब्राह्मण क्यों बने? बिजी रहने के लिए बने। बाप दादा हंसी में कहते हैं बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े कौन है? बिजनेसमैन। तो सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो आप? जानते इसका हिसाब रखना आता है? हर कदम में पदम की कमाई है, कदम में पदम है। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता है आपके सिवाय। तो कितना जमा होता है, उसी जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? नशे से कहो हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? और वो भी खुशी से कहो, निश्चय से कहो हम नहीं खुश तो कौन खुश? हमें कौन मिला है? यह नशा भी हो परंतु निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका हुआ होगा। ऐसा नशा है तो दोनों साथ साथ है। आप सबकी नेचुरल जीवन बन गई है ना। किसी को भी देखेंगे उसी स्मृति से देखेंगे, यह एक ही परिवार की सब आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है, फायदे वाला नशा है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही
इमर्ज होता रहे, कभी किसी के प्रति घृणा ईर्ष्या भाव न हो, कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन उठता ही नहीं। जब क्वेश्चन उठेगा तो जरूर अंदर हलचल होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होंगे, प्रश्न चिन्ह देखा तो हलचल, अचल नहीं। फुल स्टॉप वही लगा सकता है, कौन कौन लगा सकता है? जवाब फुल स्टॉप कौन सा? हाँ, फुल स्टॉप वही लगा सकता है जिनके पास सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप है, वही हर बात में फुल स्टॉप लगा सकता। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली होली होली, सदाई ज्ञान के रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते ही नहीं है, फॉरेन में नहीं लगाते हैं ना, वो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है, सदा होली हंस, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक मुबारक, और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक मुबारक। अच्छा, आज का वरदान, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान होने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्ति की कोई भी बात हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन, मन बुद्धि को एक बात में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं।